हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे, एग्जाम्स दे रहे होंगे और जो रेगुलर आपकी क्लास स्टडीज़ है उनको भी अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 8 के चैप्टर्स हम लोग एनसीईआरटी साइंस के कवर कर रहे हैं। 6 और 7 के वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। क्लास 8 में वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, इस चैप्टर को बच्चों हम लोगों ने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट, व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप क्या होते हैं। सेकंड, व्हाई क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज नेसेसरी। एंड थर्ड इज व्हाट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, तो 2 स्टेप हम लोग कवर कर चुके थे। व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए थे। एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप इसमें हम लोगों ने देखा था। सेकंड, व्हाई क्रॉप इज प्रोड्यूस एंड मैनेज्ड। ओके, क्यों इसको प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप को, क्यों इसका मैनेजमेंट जरूरी होता है, इसको हम लोग ने देख लिया था। एंड थर्ड, इसके लिए कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उन्हीं मेथड्स को तो कहते थे कि जो फार्मर क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए जो कुछ भी अपनी खेतों में कर रहे हैं, ओके, और हमको मिल रहा है क्रॉप फूड के रूप में मिल रहा है, जितने स्टेप्स उनमें इन्वॉल्व थे उनको हम लोग क्या बोल रहे थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोल रहे थे। ओके, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कितने हमारे उसमें स्टेप्स में डिवाइड थी, 7 स्टेप्स में डिवाइड थी। हम लोगों ने देखा था ना, फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को हम लोग पहले तैयार करते। दूसरा, सोइंग, बीज को बोते हैं। तीसरा आपका क्या था, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, उसमें फिर खाद और फर्टिलाइजर्स वगैरह केमिकल्स डालते हैं बचाव के लिए सॉइल के। फिर फोर्थ स्टेप आपका क्या था, इरिगेशन, फिर पानी देते हैं ना, पानी देने के कौन कौन से मेथड्स हैं वो उनके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर फिफ्थ स्टेप आपका क्या था, क्या कर रहे थे, पानी हम लोगों ने दे दिया बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको प्रोटेक्शन करेंगे ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो खरपतवार हो जा रहे थे उससे उनकी सुरक्षा कर रहे थे। एंड सिक्स्थ आपका हार्वेस्टिंग और 7th स्टोरेज था। तो फर्स्ट आप आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड आपका क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को प्रिपेयर करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। साइंस में आपको इस क्या, क्यों और कैसे, बस यही तो पढ़ते हैं ना कि ये चीज़ क्या है, क्यों करते हैं इसको और कैसे करते हैं और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है। ओके, इस चैप्टर को भी हमने क्या, क्यों और कैसे में ही स्टार्ट किया था। ओके, क्या हम पढ़ चुके, क्रॉप क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। कैसे में वो जो 7 स्टेप्स इन्वॉल्व है उनमें से पहला स्टेप हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मीन्स मिट्टी को तैयार करना। ओके, बीज बोने से पहले हम लोग बीज किस में बोते हैं, मिट्टी में ही तो बोते हैं। प्लांट किस में हम लोग का तैयार होता है, जर्मिनेट किस में होता है, सीड मिट्टी में होता है। तो क्या मिट्टी की क्या तैयारी हम लोग करते हैं, फार्मर्स क्या हमारी तैयारी करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ढेर सारी फसल उगाते हैं ना। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले क्या का आंसर ढूंढेंगे, तो फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है आपका। ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में पहला स्टेप है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने का पहला स्टेप होता है कि मिट्टी को तैयार करना। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टर्निंग ऑफ सॉइल, टर्निंग ऑफ सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, लूजनिंग ऑफ सॉइल। ओके, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल करते हैं। टर्निंग ऑफ सॉइल मीन्स कि मिट्टी को ऊपर नीचे लटते पलटते हैं। ओके, टर्न करते हैं मिट्टी को, नीचे की मिट्टी टर्न करेंगे आपके जिस भी टूल्स की हेल्प से या इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। आगे चल के अभी हम लोग इसको समझ क्लियर करेंगे अच्छे से। तो मिट्टी को पलटते हैं, टर्निंग ऑफ सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। और मिट्टी क्या होती है, उसमें बहुत सारे क्लम्प्स बन जाते हैं ना, आपकी इसको बराबर कर देते हैं, मिट्टी को लूज कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम लोग क्या किए, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। अब ये क्यों करते हैं, क्या का आंसर आपको मिल गया। हम लोग इस स्टेप में क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, एंड बी आपका क्या करेंगे, क्यों करते हैं। देखिए इससे क्या होता है बच्चों, इसको करने से हमारा क्या होता है। ओके, द रूट गेट्स डीप इनटू द सॉइल। turning and of soil and loosening of soil allows the root to get deep into the soil.
वो नीचे जाके एकदम अंदर सॉइल में धंस जाते हैं, रूट अच्छे से आसानी से चले जाएंगे। जब मिट्टी आपकी क्या हो जाएगी कि कॉम्पैक्ट नहीं रहेगी ना आपकी, उसमें गड्ढे बहुत सारे लम्स गांठ नहीं बने हुए रहेंगे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर नहीं रहेंगे, बराबर रहेगी, तो रूट आसानी से नीचे चले जाएंगे, एकदम नीचे वाली लेयर में सॉइल के चला जाएगा। और अगर नहीं रहेगा ऐसा तो क्या होगा, बीच में ही स्टॉप हो जाएगा, कंकड़ पत्थर रहेंगे उसको रोक देंगे, या मिट्टी के ढेर बने हुए रहेंगे तो रूट आसानी से नीचे नहीं जा पाएगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है। इसको करने से क्या होता है, रूट allows root to penetrate deep into the soil. ओके, रूट आसानी से सॉइल में, मिट्टी में अंदर नीचे तक चले जाएंगे। ओके, allows root to breathe easily। अब अंदर तक चले गए मिट्टी में आसानी से। और मिट्टी में क्या है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में आपके स्पेसेस होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था सॉइल चैप्टर में क्लास 7-6 में कवर किया था। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होता है उनमें क्या भरा रहता है बच्चों, उनमें एयर भरा रहता है, एयर वाटर रहता है ना। वही बोल रहे हैं कि अलाउज रूट ब्रीथ ईजली, मीन्स रूट नीचे चले जाते हैं और आराम से ब्रीथ कर सकते हैं, एयर को ले सकते हैं। ओके, तीसरा आपका क्या है, अलाउज अर्थवॉर्म्स जो केचुए वगैरह पाए जाते हैं ना, अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, और जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। अलाउ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स टू ग्रो इन दिस सॉइल, सॉइल में वो आराम से ग्रो कर लेते हैं। ओके, और ये ग्रो करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, इनको हम लोग बोल रहे थे ना, अर्थवॉर्म क्या होता है, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स ये क्या होते हैं, फार्मर्स फ्रेंड होते हैं, किसान के मित्र होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग फार्मर्स फ्रेंड पढ़ चुके हैं। ये क्या होते हैं, फार्मर्स फ्रेंड मीन्स किसान के मित्र होते हैं। क्यों फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, क्योंकि बच्चों ये क्या करते हैं, दे फर्दर टर्न loosen and add humus to the soil। ह्यूमस क्या था, ह्यूमस हमारा सड़ा हुआ रॉटन डेड मैटर विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल, सड़ा हुआ जो डेड मैटर प्लांट और एनिमल्स आपके जो गिर जा रहे थे, डेड डिकम्पोज हो जा रहे थे सॉइल में, वही ह्यूमस होता है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ओके, एंड ऐड ह्यूमस टू दिस सॉइल। ओके, ये क्लियर हो गया। टर्निंग एंड, इसमें हम लोग टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल करते हैं। क्या करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, मिट्टी को टर्न कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इट अलाउज रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू दिस सॉइल, इट अलाउज root to breathe easily, and it allows earthworms and microbes to grow in this soil. They further turn, loosen and add humus to the soil. Okay, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। लूजनिंग ऑफ सॉइल से क्या होता है कि आपके सॉइल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, सॉइल कंटेन्स एयर, वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं आपके, न्यूट्रिएंट्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो नहीं होते, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ये टूट के डिके हो जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं आपके सॉइल में, तो इनसे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ओके, और these nutrients plant they absorb these nutrients from the soil। ओके, प्लांट ये न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब टर्निंग ऑफ सॉइल क्यों ज़रूरी है, लूजनिंग तो हम लोग समझ लिए कि ये लूज रहेगा सॉइल तो अच्छे से रूट नीचे चली जाएगी, आप फिक्स कर लेगी अपने आप को सॉइल में और ब्रीथ अच्छे से कर सकती, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं जिनमें एयर प्रेजेंट रहता है, तो वो एयर लेके अच्छे से प्रॉपरली रूट ब्रीथ कर सकती है, ग्रो करेगी। और बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह केचुए रेंगते हुए पाए जाते हैं ना, फील्ड में आप अक्सर देखे होंगे, तो वो क्या करते हैं कि वो भी अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रेंग की मिट्टी को पोली कर देते हैं, उसमें डेड हो जाते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, और इसलिए लूजनिंग ऑफ सॉइल करते हैं। और टर्निंग ऑफ सॉइल अब क्यों करते हैं, क्यों मिट्टी को हम पलट रहे हैं, इसलिए बच्चों पलट रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा था ना कि सॉइल के लेयर्स ऑफ सॉइल में देखा था कि बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं। ए हॉरिजिन, इनको हॉरिजिन में बांटा था, ए हॉरिजिन, बी हॉरिजिन, सी हॉरिजिन, और नीचे का बेड रॉक था।
तो फर्स्ट आपका क्या था, ए ऑरिजिन को हम लोग टॉप लेयर बोलते थे। सबसे ऊपर का लेयर सॉइल का जो है उसको हम लोग टॉप लेयर बोलते हैं। ये टॉप लेयर क्या होता है, इट अलाउज प्लांट को ये सपोर्ट करता है, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक ही क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है। ओके, इसलिए क्या होगा कि जब टर्निंग ऑफ सॉइल को आप टर्न करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे की लेयर है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर की लेयर नीचे चली जाएगी, तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है सॉइल में आपके प्रेजेंट है वो आपकी टॉप लेयर पे आ जाएगा, टॉप लेयर ऑफ सॉइल पे आ जाएगा, जहाँ पे प्लांट्स आपके रहते हैं। ओके, प्लांट बहुत नीचे तक नहीं जाते हैं, सी ऑरिजिन एंड बेड रॉक्स तक आपके नहीं जाते, टॉप लेयर सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक ही प्लांट के ग्रोथ को अलाउ करती है। ओके, इसलिए हमको क्या चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स तो आपके जो पेड़ पत्तियां सड़ गल गई है वो तो एकदम नीचे जाके डिकम्पोज हो जाती है, तो ज़रूरी है कि वो ऊपर टॉप लेयर पे आए ना। तो टॉप लेयर पे आने के लिए टर्निंग ऑफ सॉइल करती है, जब मिट्टी अलटती पलटती है तो ये लेयर ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, और इस तरह से प्लांट क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कि इसमें क्या करते हैं और क्यों करते हैं। 2 क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल गया। अब कैसे करते हैं, तीसरा हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे करते हैं। क्या क्यों तो समझ लिया, तो बच्चों हम लोग इसको कैसे करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट या टूल्स यूज करते हैं। ओके, टूल्स आप लिखिए, जो उपकरण हिंदी में बोलेंगे यूज करते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक आपका प्लग होता है, दूसरा आपका क्या होता है, होई, एंड तीसरा आपका कल्टीवेटर। ओके, अभी एक एक के बारे में आपको क्लियर अच्छे से समझा रहे हैं। प्लग, होई एंड कल्टीवेटर के हेल्प से करते हैं। ओके बच्चों, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज अ प्रोसेस विच इज नोन एज व्हाट, टिलिंग और प्लगिंग। जो ये टर्न हो रहा है, मिट्टी को टर्न कर रहे हैं और इसको लूज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, टिलिंग और प्लगिंग बोलते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है, इसको लिख लीजिए। टर्निंग और टर्निंग एंड लूजनिंग of soil is a process which is known as जिसको हम लोग क्या कहते हैं, which is known as tilling और plugging मीन्स जुताई करना। जो मूवीज़ वगैरह में आप लोग देखते हैं ना, खेत की जुताई हो रही है, बैल हैं वो उनको उनके थ्रू फार्मर्स क्या होते हैं, खेत को पूरा जोत रहे हैं। ओके, तो वही बोल रहे हैं कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज अ प्रोसेस विच इज नोन एज टिलिंग और प्लगिंग। ये डेफिनेशन आप लोगों की हो गई। ओके बच्चों, अब हम लोगों को पढ़ना है कि टूल्स किसके हेल्प से क्या कर रहे हैं, इसमें क्या काम कर रहे हैं, वो हम लोगों ने देख लिया कि मिट्टी को लूज कर रहे हैं और टर्न कर रहे हैं सॉइल में। क्यों कर रहे हैं ये भी हम लोग समझ लिया, अब कैसे कर रहे हैं उसको समझना। प्लग, होई और कल्टीवेटर के हेल्प से कर रहे हैं। ओके, क्लियर है यहाँ से। तो आपका आएगी इंस्ट्रूमेंट टूल्स को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, प्लगिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, किसके हेल्प से करते हैं हम प्लगिंग, प्लग के हेल्प से। प्लग इज व्हाट, प्लग इज मेड अप ऑफ वुड और आयरन। ये लकड़ी या आयरन का बना होता है। ओके, प्लग 3 के बारे में हम लोग को प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 3 टूल्स के बारे में पढ़ना है, प्लग के बारे में, होई के बारे में एंड कल्टीवेटर के बारे में। तो पहला प्लग स्टार्ट करते हैं। ओके, इट इज़ मेड ऑफ वुड और आयरन। वुड या लकड़ी या आयरन का बना रहता है। और प्लगिंग करने के, खेत की जुताई करने के पहले फार्मर्स क्या करते हैं, अगर मिट्टी बहुत सूखी रहती है तो इसको वेट कर लेते हैं, थोड़ी सी गीली कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गीली नहीं करते कि पानी ही भर जाए, बिल्कुल। ओके, इतनी करते कि मॉइस्ट हो जाए, मिट्टी नम हो जाए, गीली हो जाए। ओके, अब प्लग्ड फील्ड क्या होती है बच्चों, प्लग्ड फील्ड में बहुत सारे क्या होते हैं, क्लम्प्ड बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल होते हैं। सॉइल के क्लम्प्स बन जाते हैं।
ओके, गार्ड जैसी बन जाती है, सॉइल की जगह जगह पे ढेर बन जाते हैं। जब खेत हम जोत लेते हैं, इसके बाद क्या होता है कि मिट्टी में जगह जगह क्लम्प्स ऑफ सॉइल बन जाते हैं, जिनको हम लोग क्रब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CRUBS, क्रब्स। देख लीजिए, क्रब्स लिख लीजिए यहाँ पे, CRUBS, क्रब्स। ओके, बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल present in the plugged field, जुते हुए खेत में जो क्लम्प्स ऑफ सॉइल पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रब्स बोलते हैं। ओके, अब इनको बराबर करने के लिए क्या क्या करते हैं हम? अब इसी में बीज थोड़े बो देंगे, क्योंकि जगह जगह बने हुए हैं। अगर बीज बो देंगे तो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, पौधा अच्छे से हमारा नहीं ग्रो कर पाएगा। तो इनको भी हम मिट्टी को बराबर कर रहे हैं पूरी तरह से, तो क्या करेंगे? लेवलिंग करेंगे। ठीक है, इनको बराबर करने के लिए हम लोग लेवलिंग करेंगे। ओके, लेवलिंग से क्या होता है? लेवलिंग इज गुड फॉर सोइंग, बीज बोने के लिए अच्छा होता है, और इरिगेशन, पानी डालने के लिए भी अच्छा होता है। ओके, और कभी कभी हम क्या करते हैं फार्मर्स की, मैन्योर्स, खाद जो होता है उसको पहले डाल देते हैं मिट्टी में। ओके, मैन्योर खाद को पहले डाल देते हैं मिट्टी में। उससे क्या होता है बच्चों? अपने फील्ड में पहले डाल देते हैं, जुताई के पहले ही सॉइल में ऐड कर देते हैं, कि ताकि आपके हार्मफुल जो बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो प्लांट को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए डाल देते हैं। ओके, तो इसके लिए भी जब लेवलिंग करेंगे, मतलब बराबर करेंगे, तो अच्छे से खाद भी मिट्टी में मिल जाता है, प्रॉपरली मिल जाता है। ऐसे छिड़क दिया तो अच्छे से कहीं पे मिला सॉइल में, कहीं पे नहीं मिला, लेकिन लेवलिंग करेंगे तो बराबर से मिल जाएगा। और लेवलिंग किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लेवल्स के हेल्प से, लेवलर्स। ओके, LEVELERS, लेवलर्स के हेल्प से हम लोग लेवलिंग करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन द फील्ड, जो क्रब्स हैं इनको हम लोग तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? इनको तोड़ने के जो 3 इंस्ट्रूमेंट है, प्लग, होई एंड कल्टीवेटर, उनके बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया ना? तो देखिए प्लग क्या होता है बच्चों। प्लग क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ वुड और आयरन एंड इट इज कैरिड बाय अ पेयर ऑफ बुल, हॉर्सेस और अदर एनिमल। ओके, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसके 3 पार्ट होते हैं प्लग के। ठीक है, ये सपोज दैट ये ट्रायंगुलर शेप आपका है। ओके, आप सपोज कर लीजिए, इसको हम लोग प्लग शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लग शेयर बोलते हैं। ओके, प्लग शेयर बोलते हैं। इसको हम लोग प्लग शैफ्ट बोलते हैं, प्लग शैफ्ट। और ये आपका हैंडल है। ओके, प्लग शेयर क्या होता है बच्चों? ये आपका स्ट्रॉन्ग, ओके, ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है, आयरन स्ट्रिप होता है। ठीक है, आयरन का स्ट्रिप होता है जो स्ट्रॉन्ग, मजबूत और होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसको हम लोग प्लग शेयर बोलते हैं। प्लग शेफ्ट आपका क्या होता है? लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। देख रहे हैं ये रॉड शेप का है, ये आपका ट्रायंगुलर शेप का है। ओके, अज्यूम दैट ये ट्रायंगुलर शेप का आपका, तो स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर शेप्ड आयरन स्ट्रिप होता है, उसको प्लग शेयर बोलते हैं। और प्लग शैफ्ट आपका क्या होता है? ये लॉन्ग रॉड ऑफ वुड का लंबा सा रॉड होता है। ओके, और हैंडल आपका क्या होता है बच्चों? ये हैंडल आपके शैफ्ट के एक एंड पे फिक्स होता है, और दूसरा एंड इसका कहाँ पे लगा रहता है? दूसरा एंड इसका बीम से जुड़ा रहता है। ओके, एक एंड आपके शैफ्ट से जुड़ा रहता है, शैफ्ट से, और एक एंड बीम से जुड़ा रहता है। और बीम किससे जुड़ा रहता है? बीम को कहाँ पर रखते हैं? आपकी वही बैल के नेक पे रखते हैं, उसके गर्दन पे जो रखते हैं उसको हम लोग बीम बोलते हैं। प्लेस्ड ऑन दी बुल्स नेक। देखे होंगे ना आप लोग, बैल के गर्दन पे लकड़ी का रख देते हैं, उसी को प्लग बोलते हैं। रखते हैं और बैल खींचता है,
मूव करता हुआ चलता है, खेत हमारे पूरे जुत जाते हैं, फार्मर्स उनको हाँकते हैं और वो चलते जाते हैं, मूव करते जाते हैं, ठीक है। तो प्लग आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्लग शेयर, प्लग शाफ्ट एंड हैंडल। ओके, प्लग शेयर आपका ट्रायंगुलर शेप्ड का है, स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप का बना होता है। प्लग शाफ्ट आपका लॉन्ग रॉड ऑफ वुड है, और हैंडल के 2 एंड होते हैं, एक आपका शाफ्ट से जुड़ा रहता है और एक बीम से जुड़ा रहता है। बीम को ही हम लोग क्या करते हैं, फार्मर्स बुल्स के नेक पे रखते हैं। क्लियर। अब दूसरा आइए, अब आजकल क्या हो गया, पहले तो क्या, पहले के ज़माने में क्या होता है कि लकड़ी का प्लग रहता था, अब आजकल आयरन का प्लग यूज़ किया जा रहा है। ओके, वुड की जगह क्या, आयरन अब यूज़ किया जा रहा है नाउअडेज। ओके, नाउअडेज प्लग आपके वुड की जगह किसके, आयरन के यूज़ किए जा रहे हैं। अब होई के बारे में पढ़ते हैं, होई, HOE, होई। ये अब ये क्या होता है बच्चों, देखिए ये आपका क्या होता है, ये भी आपका टूल है जिससे कि आप क्या करते हैं, ये किसमें हेल्प करता है, ठीक है। ये आपका हेल्प करता है रिमूविंग वीड्स मीन्स खरपतवार हटाने में आपका हेल्प करता है, और टर्निंग द सॉइल को पलटने में, ठीक है। प्लग भी आपका किस चीज़ में हेल्प कर रहा था, रिमूविंग वीड्स में हेल्प कर रहा था, टर्निंग द सॉइल को टर्न करने में आपके हेल्प कर रहा था, ठीक है। और एडिंग फर्टिलाइजर्स डालने में भी ये आपका हेल्प कर रहा था। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब होई कैसे बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके लॉन्ग रॉड रहता है, ठीक है, बड़ा सा एक रॉड रहता है। देखिए एक सेकेंड, चलिए देखिए, लॉन्ग रॉड इसमें रहता है जो वुड या आयरन का बना होता है। इसका भी जो रॉड रहता है या तो वुड का बना रहता है, लकड़ी का, या आयरन का बना रहता है। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड मीन्स चौड़ा, बेंट प्लेट्स ऑफ आयरन। ओके, आयरन की मजबूत और चौड़ी सी प्लेट लगी होती है। ओके, bent plates of iron is fixed which work as blade, जो कैसे काम करती है बच्चों, ब्लेड की तरह काम करती है। ओके, एक रॉड रहता है जिसमें आयरन की प्लेट लगी होती है एक तरफ, जो रॉड की तरह काम करती है, और इट इज जो ब्लेड की तरह आपकी काम करती है। इट इज ऑल्सो पुल्ड बाय एनिमल्स, ये भी अब एनिमल्स के द्वारा ही खींचे जाते हैं। ओके, एनिमल्स के थ्रू ये खींचे जाते हैं। क्लियर हो गया आपका प्लग और हॉय क्या है, ये क्लियर हो गया बच्चों। यहाँ से हमारा ये भी लॉन्ग रॉड रहती है, वुड की बनी है या आयरन की बनी है। इसमें एक तरफ क्या होती है कि आयरन की प्लेट लगी रहती है जो ब्लेड की तरह काम करती है, और इसको भी एनिमल्स ही खींचते हैं। और प्लग तो आप लोगों ने देख रखा होगा, इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। इसके 3 पार्ट्स है, प्लग शेयर, प्लग शाफ्ट एंड हैंडल। ओके, अब हम लोगों को तीसरा क्या पढ़ना है, कल्टीवेटर क्या होता है बच्चों। ओके, तो कल्टीवेटर ये आजकल का न्यू मेथड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नया मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें आप प्लगिंग कैसे करते हैं, खेत की जुताई कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स के हेल्प से हम लोग खेत की जुताई करते हैं। ओके, ये क्या करता है, ये आपका सेव करता है, टाइम और लेबर दोनों सेव करता है। इससे टाइम की भी बचत होगी। अब क्या होगा कि आप लेबर की भी बचत होगी, परिश्रम भी हमारा कम लगेगा। कहाँ पे एनिमल्स कर रहे हैं, ह्यूमंस कर रहे हैं, तो भाई आपका परिश्रम तो लग ही रहा है ना, मेहनत लग रही है, तो लेबर आपका कम होता है और टाइम भी कम लगता है। ओके, जल्दी से मशीन ये ट्रैक्टर के हेल्प से हो जाता है। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं अपना सेकेंड टॉपिक, सोइंग पे। सेकेंड पॉइंट क्या था इसका, सोइंग। ओके, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लोग सोइंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सोइंग, बीज को बोना। ओके, सोइंग, इसको भी रब कर लीजिए आप।
दूसरा स्टेप आपका सोइंग हो गया। मिट्टी अब हम लोग ने तैयार कर ली। कैसे तैयार की? मिट्टी को बराबर कर लिया ना, उसमें जो भी क्लम्स वगैरह है मीन्स क्रब्स है उसको हम लोगों ने लेवलिंग की, बराबर किया। कैसे लेवलिंग कर रहे थे हम लोग? एक प्लग था आपका, दूसरा टूल होई था, तीसरा कल्टीवेटर था। इन तीनों के हेल्प से, कल्टीवेटर मॉडर्न मेथड है आपका जो आजकल यूज़ किया जा रहा है ट्रैक्टर के हेल्प से। इन तीनों के हेल्प से हम लोगों ने अपनी मिट्टी को बराबर कर ली। और क्यों मिट्टी बराबर कर रही थी, कर रहे थे हम, इसको अच्छे से समझ चुके हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं सोइंग, बीज को बोना। दूसरे स्टेप पे अपने आते हैं। ओके, बीज को बोने के पहले क्या करते हैं? बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स ओके इनटू दिस सॉइल, हमको क्या जरूरी होता है कि हम गुड क्वालिटी के सीड लेके आए। सीड की क्वालिटी गुड होनी चाहिए जिससे कि हमारा यील्ड अच्छा होगा। ओके, प्रोडक्शन हमारी अच्छी होगी। ओके, तो हम अच्छी क्वालिटी के पहले सीड को सेलेक्ट करते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स हैव टू बी सिलेक्टेड, ओके। गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स हैव टू बी सिलेक्टेड फॉर बेटर यील्ड, आपका प्रोडक्शन अच्छा हो। ओके, बिफोर सोइंग, बीज को बोने से पहले अच्छे से हम लोग गुड क्वालिटी के सीड ले लेंगे। ठीक है, अब इसको किससे करते हैं बच्चों? टूल्स इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, बीज को बोने में कौन से हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें क्या होता है कि फनल शेप्ड का एक टूल होता है। फनल शेप उसका होता है, देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। ओके, फनल शेप्ड होता है आपका, फनल शेप्ड। ओके, फनल शेप्ड इन विच द सीड्स आर फिल्ड। अब इसमें क्या करते हैं कि सीड्स को भर देते हैं। फनल शेप टूल होता है इन विच द सीड्स आर फिल्ड एंड इट पासेस डाउन। और नीचे कैसे आता है कि फील्ड हमारे कैसे जाता है? एंड इट पासेस डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स। 2-3 पाइप लगी होती है नीचे यहाँ पे, जिनके एंड क्या होते हैं? शार्प एंड होते हैं, जिससे कि वो सॉइल में धंस जाते हैं। ओके, और सीड भी हमारा सॉइल में आ जाता है। क्लियर हो गया? ट्रेडिशनल मेथड क्या था कि एक फनल शेप का इंस्ट्रूमेंट टूल आपका होता है, उसमें हम लोग बीज डाल देते हैं और वो बीज क्या होते हैं कि नीचे ज़मीन पे वो पाइप्स के थ्रू, 2-3 पाइप रहती हैं, उनके थ्रू चला जाता है। वो पाइप सीधे आपकी सॉइल में जाके धंस जाती है क्योंकि उनके एंड शार्प होते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ से आपका पहला हो गया। दूसरा मेथड क्या है आपका? सीड ड्रिल। ओके, सीड ड्रिल क्या है कि आपका मॉडर्न मेथड है, मतलब आजकल जो यूज़ कर रहे हैं वो सीड ड्रिल है। ये ट्रेडिशनल मेथड था कि आपका मॉडर्न मेथड है। इसमें क्या करते हैं बच्चों? सीड इज शोड, बीज को कैसे बोते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इसमें हम लोग ट्रैक्टर के हेल्प से बीज को बोते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, और बीज को कैसे लगाते हैं? यूनिफॉर्मली लगाते हैं। ठीक है, बराबर से लगाते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे लगाते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे लगाते हैं और इक्वल डेप्थ, इक्वल गहराई में। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? बीज को क्या करेंगे? ट्रैक्टर के हेल्प से बराबर की दूरी पे लगाएंगे और बराबर की गहराई पे लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे आपने अगर बीज स्प्रे कर दिया, फेंक दिया या छिड़क दिया अपने गार्डन में या फार्मर ने छिड़क दिया तो क्या होगा? बहुत सारे प्लांट एक साथ ही ग्रो कर जाएंगे, एक ही जगह पे ग्रो करेंगे, उनको ग्रो करना होगा। ठीक है, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, हेल्दी तरीके से नहीं वो जर्मिनेट कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हर किसी को तो चाहिए ना, क्या चाहिए? वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, प्लांट को एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, मीन्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए। तो अब एक साथ एक ही जगह पे बहुत सारे लोग हो जाएंगे, बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? फिर हेल्दी ग्रोथ हमारी नहीं होगी प्लांट की। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे यूनिफॉर्मली उनको बीज को ट्रैक्टर के हेल्प से यूनिफॉर्मली और बराबर इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे लगाते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया? मॉडर्न मेथड है। और ये भी क्या करता है? और अब इसमें बीज क्या होता है? अच्छे से जब सोइंग हो गई तो बीज अच्छे से सॉइल से कवर हो जाता है। सोड सीड्स आर प्रॉपरली कवर्ड
कवर्ड विथ सॉइल। ओके, बीज अच्छे से आपकी सॉइल से कवर हो जाते हैं। क्यों कवर अच्छे से हो जाते हैं? ताकि इनको बर्ड से प्रोटेक्ट किया जाए। अदरवाइज क्या होगा, पक्षी वगैरह खा लेंगे, बीज देखेंगे आपके, उनको दिखाई देगा तो वो खा लेंगे। जब बीज ही नहीं रहेगा तो प्लांट कैसे जर्मिनेट होगा, प्लांट होगा ही नहीं। तो इसलिए सोड सीड्स आर प्रॉपरली कवर्ड विथ सॉइल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ओके, इट ऑल्सो सेव्स टाइम एंड लेबर। टाइम बचता है और लेबर बचता है। ट्रैक्टर के हेल्प से हो गया, मशीन के हेल्प से हो रहा है, तो ह्यूमन और उसकी हेल्प लग नहीं रही है बहुत ज़्यादा एनिमल्स की, तो हेल्प हमारा लेबर बच रहा है, परिश्रम बच रहा है और टाइम भी बच रहा है। ठीक है बच्चे, तो सोइंग सेकेंड पॉइंट भी आपका, सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का हम लोग ने पहला स्टेप देख लिया कि कैसे फार्मर्स अपना प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उसमें 7 स्टेप थे ना हम लोगों के, तो पहला हम लोगों ने उसमें कवर कर लिया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को तैयार कर रहे थे, कैसे तैयार कर रहे थे हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। और फिर इसके बाद मिट्टी को बो रहे थे। ठीक है, मिट्टी में बीज को बो रहे थे। कैसे बो रहे थे उसको भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। 2 मेथड्स यूज़ कर रहे थे, एक फनल शेप मेथड था, टूल था उसके थ्रू, और एक आपका सीड ड्रिल, ये मॉडर्न मेथड है। ओके, अब तीसरा हम लोग देखेंगे एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू दिस सॉइल। आइए अब तीसरा स्टेप हम लोग देखेंगे, व्हाट, एडिंग खाद और फर्टिलाइजर्स डालने का स्टेप सॉइल में डाल रहे हैं। ओके, चलिए तीसरा आपका है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू दिस सॉइल। ओके, खाद में हम लोग सॉइल में खाद और फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं। ओके, इसको हम लोग समझेंगे। अब आप सबसे पहले देखिए बच्चों, द सब्सटेंसेस, ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स है क्या, पहले इनको समझते हैं। द सब्सटेंसेस which are added to the soil to provide nutrients ओके, न्यूट्रिएंट्स क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब्सटेंस जो सॉइल में डाले जा रहे हैं, क्यों डाले जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स क्यों प्रोवाइड हो रहा है, फॉर हेल्दी THY, healthy growth of plants. Okay, for healthy growth of plants is known as, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ओके, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होता है बच्चों। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज नोन एज मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। जो कुछ भी फार्मर्स डालते हैं अपने सॉइल में डाल रहे हैं कि जिससे उनको न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी को न्यूट्रिएंट मिलता है। ओके, प्रोवाइड हो रहा है जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो करे, हेल्दी प्लांट निकले, कल्टीवेट करे, ग्रो करे, जर्मिनेट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योर खाद बोलते हैं या फर्टिलाइजर बोलते हैं। ओके, ये आपका इसमें हो गया। ठीक है, अब मैन्योर क्यों डालते हैं, खाद क्यों डालते हैं, ये तो हम लोग ने समझ लिया कि खाद डाल रहे हैं सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलने के लिए। लेकिन आप बोले कि मैम अभी तो आपने बताया था कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जो भी डेड आपके एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उनकी बॉडी जो डेड हो जाती है, सड़ गल जाती है, वो क्या होती है, गिर के डिके होके वो मिट्टी में ही तो मिल जाती है, डिकम्पोज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और वो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स और एनिमल बॉडी में प्रेजेंट रहता है वो मिट्टी को मिल जाता है। तो फिर अब क्या जरूरत
ज़रूरत है अलग से खाद डालने की हमको, इसमें क्यों डाल रहे हैं जबकि मिट्टी में खुद ही प्रेजेंट होता है? तो बच्चों इसलिए डाल रहे हैं हम लोग इसमें, फार्मर्स इसलिए डालते हैं क्योंकि क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ओके, लगातार कल्टीवेशन होता रहता है क्रॉप का, मतलब लगातार उगाते रहते हैं। अभी एक क्रॉप उगा, एक फसल तैयार हुई, इसके बाद उसी फील्ड में दूसरी फसल तैयार कर दी, फिर तीसरी फसल तैयार कर दी। तो इससे क्या होता है कि लगातार फसलों का उत्पादन होते होते, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते करते मिट्टी क्या होती है, वो उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, ओके, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो खत्म हो जाता है, प्लांट सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसीलिए उनमें कुछ डालना पड़ेगा ना। तो फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर डालते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के रूप में उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू दी सॉइल इज नोन एज प्रोसेस ऑफ मैन्योरिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं मैन्योरिंग का प्रोसेस। क्लियर हो गया यहाँ से? क्योंकि लगातार बार बार हम प्लांट्स इसमें हो रहे हैं, फसल तैयार की जा रही है, तो मिट्टी में क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म होते चले जाएंगे। एक बार फसल तैयार हुई, फिर दूसरी बार तैयार हो गई, फिर तीसरी बार उसी में उसको कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए ना, एक्स्ट्रा एनर्जी उसको सॉइल को भी तो चाहिए, जैसे हम लोग को चाहिए रहती है, एक्स्ट्रा काम करने पर एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए रहती है ना। नहीं तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर से आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेते, तो फिर से आपकी एनर्जी गेन कर लेते हैं वापस से, और फिर से अच्छे से प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं। अदरवाइज क्यों कहते हैं कि रात में प्रॉपरली टाइम से आप सो जाइए, ताकि आप सुबह के लिए दिन भर जो आपने वर्क किया है एनर्जी फिर से रीगेन करें, आपका माइंड प्रॉपरली रिचार्ज हो जाए, बॉडी रिचार्ज हो जाए, आप दूसरे दिन अगले दिन के लिए तैयार होती है हमारी बॉडी। इसी तरह से आपका फील्ड भी है, अगर उसमें लगातार फसलों का उत्पादन होता रहेगा, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे, तो वो कैसे रिचार्ज होगी, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, तो उसमें हमको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो वही फार्मर्स आपके क्या करते हैं, मैन्योर को डालते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग मैन्योरिंग बोलते हैं। अब मैन्योर क्या होता है, इसको समझते हैं बच्चों। मैन्योर क्या होता है, खाद क्या होता है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस which is obtained from decomposed plants and animal waste, okay, plants and animal waste, clear। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक क्यों होता है, जैविक क्यों होता है, क्योंकि प्लांट और एनिमल से मिल रहा है ना, प्लांट और एनिमल आपके इनमें लाइफ रहता है, लिविंग रहते हैं, ओके। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट विच इज डिकम्पोज, ये सड़ गल जाते हैं, फिर ये डिकम्पोज हो जाते हैं। फार्मर्स इनको क्या करते हैं कि प्लांट और एनिमल वेस्ट को ये कलेक्ट करते, एक पिट में इकट्ठा कर लेते, गड्ढे में इकट्ठा कर लेते, किसी ओपन एरिया में ढेर सारे गड्ढे बना लेते हैं, उसमें जाके इसको डिकम्पोज कर दे, उसमें जाके इनको बरी कर देते हैं, ओके, डंप कर देते हैं, गाड़ देते हैं और छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है बच्चों की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है वो इन पे प्रोसेस करता है और इनको डिकम्पोज करता है और ये मैन्योर में बदल जाते हैं, ओके। अब ये जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कर दिया है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मैन्योर कहते हैं। क्लियर हो गया। लार्ज ऐसे तो नेचुरली बनता रहता है, आपकी जो सड़ गल के गिर गया आपकी सॉइल में वो अपने आप डिकम्पोज हो गया, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब फार्मर्स को चाहिए वो लोग कैसे मैन्योर बनाते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं और किसी खुली जगह पे ले जाके बहुत सारे गड्ढे बना लेते हैं, उसमें इनको डाल देते हैं, ओके, और फिर छोड़ देंगे। तो क्या होगा, नेचुरली आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से ये प्लांट और एनिमल की बॉडी को ये ब्रेक डाउन करते, डिकम्पोज करते जाते हैं और टर्न कर देते हैं उसको मैन्योर में, ओके, और जिसको कि फार्मर्स अपने फील्ड के लिए यूज़ कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपका फर्टिलाइजर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर्स। अब देखिए बच्चों ये क्या होता है, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स they are rich in particular nutrients,
ओके, ये किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। ओके, और ये कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं? ये आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं फैक्ट्रीज में, प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में बनते हैं। ये तो फील्ड में आपके बना लिए जाते हैं। खाद कहाँ बनाई जाती है? फील्ड में बनाई जाती है ना, ओपन प्लेस पे, और ये आपके कहाँ? फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लेंगे, आपका यूरिया है, यूरिया एक खाद है ना, यूरिया अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ओके, यूरिया अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, और आजकल एक खाद और यूज़ किया जाता है NPK। व्हाट इज दिस NPK? N मीन्स आपका नाइट्रोजन होता है, N मीन्स बच्चों नाइट्रोजन होता है, P मीन्स फॉस्फोरस होता है, एंड K मीन्स आपका पोटेशियम। ओके, क्लियर हो गया। और इसका यूज़ किस में करते हैं? ज़्यादातर आपका वीट में करते हैं, पैडी में। वीट और पैडी के लिए ये गुड होता है। ओके, क्लियर हो गया। फर्टिलाइजर और केमिकल्स आपके क्या होते हैं? ये किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। ओके, कोई भी पर्टिकुलर, जैसे किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा हो रहा है, किसी में आपका फॉस्फोरस पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है, किसी में सल्फेट ज़्यादा हो रहा है, तो ये किसी पर्टिकुलर में, सब में नहीं रिच होते। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, यूरिया अमोनियम सल्फेट्स, सुपर फॉस्फेट, NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश आपका, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा, अगर काफ़ी एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, हमारी सॉइल को ये हार्मफुल होगा, सॉइल के लिए हार्मफुल होगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। उसके न्यूट्रिएंट्स, अभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स ही ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। ओके, सॉइल की फर्टिलिटी वैसे नहीं बनी रहेगी, सॉइल जो है भूमि, हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, वो बंजर होने लगेगी, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, ये वाटर पॉल्यूशन भी फैलाते हैं। तो आप लिख सकते हैं इनका, फर्टिलाइजर्स का, यहाँ पे क्लीन कर लीजिए। क्लियर हो गया ना बच्चों आपका कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, प्रोसेस ऑफ मैन्योरिंग क्या है, मैन्योर किसको कहते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। देखिए, फर्टिलाइजर्स का डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज आपका क्या डिसएडवांटेज था कि एक्सेसिव यूज़, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने पे क्या हो जाएगा, एक्सेसिव यूज़ से क्या होगा, आपका वाटर पॉल्यूशन हो रहा था, वाटर पॉल्यूशन होगा, जल का प्रदूषण फैलेगा, और दूसरा आपका क्या होगा, सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी मीन्स न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी। ओके, अब आप लोगों का 4 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया था ना। आपका प्रोसेस ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, प्रोसेस ऑफ मैन्योरिंग हम लोगों ने देख ली थी, फिर मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होता है, ठीक है। 4 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। 5वां है आपका क्रॉप रोटेशन। अब ये क्रॉप रोटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रॉप रोटेशन मीन्स फसल को रोटेट करना। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि फील्ड में क्या होता है कि एक ही क्रॉप कॉन्टिन्यूसली नहीं उपजाते हैं, फार्मर्स कल्टीवेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है, न्यूट्रिएंट्स कम होने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे पहले गेहूं की फसल, फार्मर्स क्या करते हैं, गेहूं की फसल का उत्पादन करने के लिए गेहूं की फसल जिसमें लगाना है, जिस फील्ड में आपको लगाना है, उसमें पहले वो लोग क्या करते हैं कि पहले दाल लगाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट लगा देते हैं। ओके, क्यों लगाते हैं, पहले दाल की फसल उगा देंगे, इसके बाद में गेहूं की फसल उगाएंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्या होता है कि लेग्यूमिनस प्लांट के, लेग्यूमिनस का मीन्स क्या हुआ, लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी दलहनी पौधे हैं, दाल वाले जो पौधे हमारे, उन प्लांट्स के उन प्लांट्स के रूट्स के नोड्यूल में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और ये क्या करता है बच्चों, ये फिक्सेस
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक PHERIC, ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर है? ओके, ठीक है। दाल का पौधा पहले हम लोग क्यों लगाते हैं, दाल की फसल क्यों लगाते हैं प्लांट? क्योंकि दलहनी पौधों के रूट्स में क्या होता है, रूट्स के नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिनको हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये वातावरण में जो भी नाइट्रोजन, हमारा पता है ना कि वातावरण में क्या है, एयर प्रेजेंट है, और एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, अदर गैसेज पाई जाती है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को का फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेता है और उसको क्या करता है कि स्टोर कर लेता है अपने रूट्स के नोड्यूल में, और ये प्रोवाइड करता है सॉइल को मिल जाता है, ठीक है, मिट्टी को प्रोवाइड करता है। तो अब ऐसा फील्ड जिसमें पहले दाल के पौधे उगाए गए, दाल की फसल उगाई गई है ना, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे फील्ड में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। ओके, तो हमको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिनमें नाइट्रोजन हो। तो नाइट्रोजन इस तरह से इसमें प्रेजेंट रहता है। इसके बाद उसमें दूसरा क्रॉप उगा देते हैं, गेहूं वगैरह उगा देंगे। ओके, उन लोगों के लिए न्यूट्रिएंट का काम करेगा। क्रॉप रोटेशन आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आप एडवांटेज ऑफ मैन्योर, खाद का एडवांटेज क्या है? वैसे तो आपको क्लियर हो ही चुका है बच्चों खाद का एडवांटेज क्या है। अब आप इसको और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इट इनहेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ रूट्स। ओके, रूट्स की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को ये इनहेंस करता है। पहला पॉइंट इसमें ये है। ओके, इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल, मिट्टी के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। एडवांटेज है इसका मैन्योर का। खाद को क्यों यूज कर रहा है? ओके, इट लूजन सॉइल, मिट्टी को लूज कर देते हैं ना, पोरस बना देता है, पोली बना देता है। पोरस लिख लीजिए आप लोग ब्रैकेट में, पोरस। ओके, सो दैट gases exchange is easy। गैस का जो एक्सचेंज होता है वो पोरस हो जाती है, मिट्टी पोली हो जाती है, तो गैस का एक्सचेंज आसानी से होता है। ओके, एंड और ये क्या करता है, माइक्रोब्स जो है माइक्रोब्स, आपके माइक्रोब्स और अर्थवर्म भी लिख लीजिए। ये भी ग्रो करते हैं, आराम से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा आपका एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या है। इट इनहेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द रूट, इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल, इट लूजन सॉइल, मेक्स इट पोरस सो दैट gases exchange is easy, and the last one is it microbes and earthworm grow easily in the soil। क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम लोग पढ़ चुके थे ना कि मिट्टी लूज हो जा रही है। ओके, टर्निंग ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में अच्छे से समझ चुके थे। तो मैन्योर क्या कर रहा है, खाद ये जाके उसमें मिल जा रहा है। ओके, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को वो बढ़ा दे रहा है, जिससे रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकते हैं अपने में। ओके, और सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और आप पढ़ लीजिए। चलिए, हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो इनके बीच में डिफरेंस को थोड़ा सा अच्छे से चार्ट की वाइज समझ लेते हैं। वैसे तो हम लोगों को क्लियर ही हो गया है मैन्योर क्या है। मैन्योर आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और फर्टिलाइजर क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन चार्ट के थ्रू पढ़ लेते हैं। अगर आपको कभी डिफरेंस के लिए पूछा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, तो आप इसको डिफरेंस कर सकते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, क्लियर। पहला पॉइंट क्या है, ये मैन्योर आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस या मैटर कुछ भी कह सकते हैं। फर्टिलाइजर आपका इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस।
ओके, ऑर्गेनिक कैसे आप लोगों को पता था ना, एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट है डिके होकर डिकम्पोज हो जा रहा है सॉइल में, उसके थ्रू ये मिल रहा था, तो वो मैन्योर जाके बना रहा था, ठीक है। अब ये कहाँ बनता है, प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, ये खेतों में बनता है, खाद हमारा खेतों में बनता है, ओके। और ये कहाँ, फर्टिलाइजर्स आपका क्या कहाँ बन रहा था, फैक्ट्रीज में बनता, ओके। 2 पॉइंट आपका हो गया। और ये क्या प्रोवाइड करता है, मैन्योर क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, प्रोवाइड ह्यूमस टू दिस सॉइल, ह्यूमस क्या था आपका, सड़े गले एनिमल और प्लांट के जो वेस्ट थे, वो डेड बॉडी पार्ट्स और रॉटन डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो जाके डिकम्पोज हो जा रहा था, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा था ना, वही क्या है, ह्यूमस कहते हैं उसको। तो ये ह्यूमस प्रोवाइड कर रहा है सॉइल को, ये नो ह्यूमस, ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब ये प्रोवाइड क्या कर रहा है फिर आप कहेंगे, ठीक है, ये प्रोवाइड पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ओके, लाइक आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ओके, पोटेशियम, ओके। और इसमें क्या है कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो है उनमें ये रिच नहीं होता है, नॉट रिच इन, इसमें सब कुछ पाया जाता है, सिर्फ किस एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता, नॉट रिच इन एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTs, नॉट रिच इन एनी वन पर्टिकुलर, किसी एक ही पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच नहीं होता है भाई। खाद में तो क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें प्लांट और एनिमल के वेस्ट होते हैं और आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी डिकम्पोज हो जाता है, तो बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सिर्फ एक सिंगल न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता। लेकिन फर्टिलाइजर्स में आपका एक ही प्रॉपर सिंगल न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, प्लांट को प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से हम लोगों ने डिफरेंस भी देख लिया, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये आपका इनऑर्गेनिक है, प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, नॉट रिच इन एनी वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स टू दिस सॉइल, ओके। तो क्लियर हो गया। यहाँ से हम लोगों ने आज कितने स्टेप्स देखे बच्चों, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम लोगों ने 7 आपके पॉइंट्स है ना, 7 स्टेप्स हम लोग कर रहे थे 7 स्टेप्स में डिवाइड किए थे, 7 स्टेप्स में से 3 स्टेप्स आज हम लोगों ने कवर कर लिए। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोगों ने देख लिया, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, सोइंग, कैसे पहले मिट्टी को तैयार कर लिया गया, फिर उसमें बीज कैसे बो रहे हैं, बीज बोने के बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू दी सॉइल, इसको कंप्लीट कर लिया। बाकी बच्चे हमारे 4 स्टेप, वो आपका क्या है, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, इनको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में आगे के 4 आपके स्टेप्स के साथ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 4 जो बाकी बचे हुए स्टेप्स हैं उनके साथ मिलते हैं, और उनको एक एक करके बहुत अच्छे से, जैसे अभी इनको क्लियर किया करके, इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग क्लोज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।